हेलो दोस्तों, आज हम लोग ओम्स लॉ समझेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसको समझने में। तो ये क्लास 10 के लेवल का मैं तुमको समझा रहा हूँ। मतलब अगर ये लाइक +1 +2 से कोई देख रहा है तो मे बी तुम्हारी इतनी ज़्यादा हेल्प ना हो, क्योंकि उस +1 +2 में लाइक बहुत ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों को बताया गया है। 10th में इतना डिटेल में नहीं दिया गया है, तो मैं 10th के स्टैंडर्ड से बता रहा हूँ। तो ये क्लास 10 के लिए स्पेशल वीडियो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताऊंगा ओम्स लॉ क्या है, और काफ़ी जल्दी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करवा दूंगा। तो सबसे पहले देखो, जो ओम्स लॉ की डेफिनेशन होती है ना, वो ये कहती है कि जो करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर है, जो करंट है यानी कि जो आई है, ठीक है, आई जो है, करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। तो ये स्टेटमेंट ये कहती है जो करंट है, मतलब देखो एक कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर हम कुछ भी ले सकते हैं, लाइक मान लो मैंने कोई कुछ भी ले लिया, लाइक कोई भी ऐसे, लाइक ये ले लिया, पाइप ले ली, कुछ भी ले लिया, ठीक है, ये ले ली। पाइप तो नहीं, वैसे कुछ भी ले लिया मान लो। एक से इसको मैं थोड़ा ढंग से बता देता हूँ। लाइक कुछ भी हमने लाइक ऐसे ले लिया, कुछ ये ले लिया, ठीक है, ऐसा कुछ ले लिया। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन कैरिंग अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है ना, द वर्क डन इन कैरिंग अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, ये एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसको जब हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करना है, ठीक है, हमें मूव करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो जो वर्क डन होगा ना, उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा, वर्क डन होगा जो, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो, ठीक है, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट ये कहती है कि जो पोटेंशियल, कि जो करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, मतलब एक कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। इसके एंड्स पे, ये दो एंड्स है, इसके एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। या फिर जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब अभी हमने, पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं, अभी हमने डिस्कस किया आदि स्टेटमेंट को। मैंने तुमको क्या बताया कि ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या होती है। द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। पर इसमें एक एक्स्ट्रा चीज एक और होती है कि जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो कंडक्टर का टेम्परेचर है, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ये कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ये टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, उस कंडक्टर में ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। देखो, टेम्परेचर का कांस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, वरना जो ओम्स लॉ है ना, वो उस कंडक्टर में वैलिड नहीं होगा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनमें कई बच्चे ऐसे मतलब ओम्स लॉ लगा देते हैं। बट पहले आपको देखना होगा, टेम्परेचर अगर दिया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो फिर उसमें ओम्स लॉ नहीं लग सकता। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट दिया हुआ है, या फिर किसी किसी ना किसी तरीके से आपको पता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आप उसमें ओम्स लॉ लगाओ, वरना मत लगाओ, क्योंकि इसके मार्क्स कट सकते हैं। ऑब्वियसली कटेंगे ही, ठीक है, आंसर में भी सही आपका आ जाएगा, बट मार्क्स जरूर कटेंगे। तो ये तो हमने इसकी बात कर ली। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना, तो सबसे पहले जो आई होता है, ठीक है, आई होता है करंट। आई करंट होता है, ये तो पता ही होगा तुम्हें, ठीक है, जिन्हें नहीं पता उन्हें तब भी बता देता हूँ, आई करंट होता है। और जो वी होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। अब जो ओम्स लॉ कहता है ना, ओम्स लॉ कहता है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब देखो, सबसे पहले हम रुको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब भी समझ लेते हैं, जिन्हें नहीं पता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि मान लो अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा ना, ठीक है, अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बता दिया क्या होता है, उसे इंक्रीज करेंगे, तो जो करंट है वो भी इंक्रीज होगा। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। V को V को हम इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल करंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर हम V को कम करेंगे तो करंट भी डिक्रीज होगा। अब कई बच्चे सोचते हैं कि लाइक मान लो पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिक्रीज किया, तो करंट भी थोड़ा डिक्रीज होगा।
थोड़ा डिक्रीज नहीं होता, बाय सेम वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया है, पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया है, करंट भी डबल होगा, करंट भी डबल होगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हमने ट्रिपल किया है, ठीक है, 3 टाइम्स कर दिया है, तो जो करंट है वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 इंटू आई, वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को, एक मिनट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हमने 4 टाइम्स कर दिया है, 4 टाइम्स कर दिया है, जो करंट है वो भी 4 इंटू आई हो जाएगा। तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। इससे तुम्हें समझ आ गया होगा। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ बता देता हूँ जो मैं बता रहा था अभी, ठीक है, कि जो आई होता है वो तुम्हारा करंट है, ठीक है, वो करंट है, आई क्या है, आई करंट है, और जो वी है वो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस है। अब जो टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर है वो तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, वो कांस्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, एक तुम्हारी एक आता है कि V अपॉन आई, ठीक है, V अपॉन आई, जो V अपॉन आई है वो एक कांस्टेंट है। अब बाय ओम्स लॉ एक फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ का, ठीक है, ये सारे मेनली सारे न्यूमेरिकल्स में यही फॉर्मूला काम आता है, इसको भी मिटा देते हैं एक बार। फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। अब देखो, जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V इज इक्वल्स टू आई आर, आई निकालना है तो V अपॉन आर, ठीक है, और जब R निकालना है तो V अपॉन आई। अब V अपॉन आई अभी हमने कहा क्या क्या, सॉरी, V अपॉन आई अभी हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि V अपॉन आई कांस्टेंट है, जिसका मतलब क्या है, जो R है, R मतलब रेजिस्टेंस, R मतलब रेजिस्टेंस, वो जो है कांस्टेंट है एट अ गिवन टेम्परेचर। मैंने कहा था ना V अपॉन आई कांस्टेंट है, V अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो R, V अपॉन आई इज इक्वल टू R, R रेजिस्टेंस निकालने के लिए V अपॉन आई करना पड़ता है, तो रेजिस्टेंस एट अ गिवन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। तो भाई ये था ओम्स लॉ, ये बहुत ज़्यादा लाइक इजी है। बाकी तुम बुक में देख सकते हो जो थोड़े मोटे यूनिट्स वगैरह दिए होंगे, ठीक है, वो तुम बुक से पढ़ सकते हो उसके यूनिट्स वगैरह। मैं तुम्हें तब भी बता देता हूँ, V का यूनिट होता है वोल्ट, करंट का होता है एम्पियर, और इसका होता है ओम, रेजिस्टेंस का। तो ये ओम्स लॉ था। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। टिल देन बाय बाय।